जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2026 में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का समय आपका बाकी है दोस्तों। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज है 22 अगस्त 2025। आपका जो एग्जाम होने वाला है वो होगा आपका मार्च के महीने में, ठीक है। तो 6 महीने का एग्जैक्ट आपके पास टाइम बाकी है, थोड़ा बहुत 10-15 दिन और ऊपर मान के चलो। ये जो है आपका सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के नोटिफिकेशन की डेट है, जो कि आएगा आपका 12वें महीने यानी कि दिसंबर की 3 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 23 तारीख तक जो है आप इस फॉर्म को भर पाओगे और आपका जो एग्जाम है वो 8 मार्च 2026 को होने वाला है। तो महीने अगर आप देखोगे तो पूरा सितंबर का महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और एक फरवरी का महीना। फरवरी का महीना में ऑलरेडी जो है आपके 28 डेज होते हैं, तो 2 दिन वहां से घटा लो आप। ओवरऑल आप देखोगे 6 से लेकर 6.5 महीने का टाइम आपके पास मैक्सिमम बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इन्हीं 6 महीनों के अंदर जो है आपको प्रिपेयर करना है इस एग्जाम के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं, बट अभी तक उन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए जो है वीडियो है। और जितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम ऑलरेडी दिया है, अनफॉर्चुनेटली एग्जाम क्लियर नहीं हुआ किसी रीजन की वजह से, या फिर जो है फिजिकल या मेडिकल आउट हो गए हैं, तो भी जो है आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम के बारे में अगर आपको बताऊं तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो एग्जाम जो है आपका 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। पहली स्टेज है आपकी रिटन एग्जाम की, दूसरी स्टेज है आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, और तीसरी स्टेज है आपकी इंटरव्यू की, ठीक है। रिटन टेस्ट में आप देखोगे 400 मार्क्स का जो है आपका टोटल पेपर होता है। फिजिकल और मेडिकल आपका क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद इंटरव्यू जो है आपका 200 मार्क्स का होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। पेपर 1 के बारे में एक बार और पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे आप देखोगे रिटन एग्जाम जो 400 मार्क्स का था आपका, ये 2 टेस्ट के फॉर्मेट में लिया जाता है। पहला होता है आपका पेपर 1, फिर होता है आपका पेपर 2। दोनों ही पेपर एक ही दिन होते हैं, संडे के दिन जो है, जैसे 8 मार्च 2026 को आपका संडे है, उसी दिन दोनों पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे। एक आपका मॉर्निंग में होगा 2.5 घंटे का पेपर, दूसरा पेपर जो है 2 घंटे का होगा इवनिंग वाले उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ये जो पेपर है आपका पेपर 1, इस पेपर के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ओएमआर आपको भरना रहेगा, जिसका जो है टोटल वेटेज 300 मार्क्स का है, जिसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए जो है आपका वो जीएस का होता है, जीएस का यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें उसमें पूछी जाती है। पार्ट बी के अंदर जो है आपका प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है। प्रोफेशनल स्किल्स का जो है कंटेंट यहाँ पे पूछा जाता है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग लॉज है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब जो है आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको जो आप प्रिपेयर करोगे। देन आपका पेपर 2 होगा, ये सब्जेक्टिव होता है, 2 घंटे का पेपर है। आपको इसको ऐसे का जो कंपोनेंट है आपका, इसमें 40 नंबर का एक ऐसे आता है आपका, इसमें 4 या 5 ऐसे आएंगे, उसमें से एक अटेम्प्ट आपको करना है, 500 वर्ड्स के अंदर लिखना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा जो 60 नंबर का कंटेंट इसमें है, वो जो है आपको लिखना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर ओनली, ठीक है। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस आपको यहाँ पे देखोगे आप, मैथ एंड रीजनिंग का आपको देखने को मिलेगा, साइंस है आपका, करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, उसके बाद इंडिया की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी से कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये पार्ट ए का सिलेबस है, पेपर 1 पार्ट ए। पेपर 1 पार्ट ए का जो है सिलेबस है। देन आपका आता है पार्ट ए का डिटेल सिलेबस। क्वेश्चन कितने कितने आते हैं वो देख लो एक बार। पॉलिटी में 10 आते हैं, ज्योग्राफी में 10, हिस्ट्री में 15, साइंस में 12, उसके बाद एनवायरमेंट में 3 क्वेश्चन, मैथ एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 15, इकोनॉमिक्स में से कोई क्वेश्चन आएगा, मान लो बजट से कोई क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा। अब जनरली ये पेपर मार्च के अंदर होता है, तो बजट आपका फरवरी में आता है, तब तक पेपर आपका बन चुका होता है, इसलिए बजट से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके आते हैं, वो आते हैं जैसे 5 ईयर प्लान है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इधर जो है कुछ क्वेश्चन है, जैसे आप देखो इकोनॉमिक्स का बैंक रेट वाला क्वेश्चन है, करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया, 5 ईयर प्लान आ गया। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमिक्स के हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका सिलेबस जो है प्रोफेशनल स्किल्स का जो है सिलेबस है। यहाँ पे आप देखोगे नंबर 1 पे आपका आता है सीआईएसएफ रिलेटेड स्किल्स, यानी कि सीआईएसएफ में जो आप जॉब कर रहे हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर के आगे जो है बाइफर्केशन होता है, वो सिलेबस है आपका। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एयरपोर्ट में पेरीमीटर सिक्योरिटी आता है, एविएशन सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग आ गया आपका, डीएई, मेट्रो, स्पेस, रेल, गवर्नमेंट बिल्डिंग, पोर्ट, जेल वगैरह ये सब है, ठीक है। देन आपका बीडीडीएस आता है, वीआईपी सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इसके टोटल आपके 25 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। लॉ के जो है आपके, लॉ के यहाँ पे पहले जो है बहुत सारा पढ़ना पड़ता था, आईपीसी सीआरपी बहुत डिटेल में जाना पड़ता था। अब टू द पॉइंट चीजें यहाँ पे बता दी। जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यहाँ पे जो है आपको सेक्शंस दे दिए, सेक्शन 35 से 62, 96 से 110, तो इस तरीके से। देन आपका भारतीय न्याय संहिता के जो है पूरे डिटेल में सेक्शन दे दिए, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। ऊपर आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहले पूरा का पूरा जो है सेक्शन पढ़ना पड़ता था, अब सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शन पढ़ने हैं। सेक्शन
2E एविडेंस क्या होता है, सेक्शन 57, 58 प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट वगैरह वगैरह, क्रिमिनल एक्ट ऑफेंसेज यहाँ पे आ गए, ह्यूमन राइट्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, ठीक है। इससे जो है आपके टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देन आपका आता है कंप्यूटर स्किल, 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सर्विस रूल, आपका सीआईएसएफ एक्ट हो गया, सीआईएसएफ रूल हो गया, वो सब जो है आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो है आपके रफली अराउंड 75 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आता है कि 6 महीने में तैयारी कैसे की जा सकती है सर। तो 6 महीने में आपको इस तरह प्लान को आप फॉलो कर सकते हो। 2.5 महीने का टाइम एक है आपके पास, 2.5 महीने का एक है। इन 2.5 महीनों में आपको जीएस कवर करनी है, ठीक है। जीएस में आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, ये जो है 2.5 महीनों का टाइम आपको इस पास इसको खत्म करना है। देन 2.5 मंथ में प्रोफेशनल स्किल्स और पेपर 2 आपको कवर करना है, और लास्ट के 1 महीने में रिवीजन और टेस्ट सीरीज करनी है, ठीक है। क्या इसका कोई कोर्स भी आता है? बिल्कुल आता है इसका कोर्स। स्टडी फंडा की तरफ से आपको सीआईएसएफ एसी एलडीसी का फाउंडेशन बैच देखने को मिलेगा। 8 मंथ का फाउंडेशन बैच आपका ऑलरेडी चल रहा है। इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टडी फंडा ऐप पे जाके कर सकते हो। कोर्स की जो फीस है 20,000 है। क्या इस कोर्स का कुछ बेनिफिट होगा? 200%, ठीक है। हमारे ऑलरेडी सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम में 35 से ज़्यादा ऑफिसर जो हैं, सब इंस्पेक्टर से हमने असिस्टेंट कमांडेंट उनको बनाया है हर साल। इस बार भी आप रिजल्ट देखोगे 2025 वाला, उसमें भी बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो स्टडी फंडा के स्टूडेंट हैं और जिनका फाइनली सब इंस्पेक्टर से जर्नी स्टार्ट होके असिस्टेंट कमांडेंट वो लोग बनेंगे, ठीक है। तो कोर्स अवेलेबल है, स्टडी फंडा ऐप पे जाइए, रजिस्टर करिए, तैयारी करना स्टार्ट करिए। आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, तो उनको लगता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट तो ऐसे ही हो जाएगा, जाके देख लेता हूँ, दे के देख लेता हूँ। बिलीव मी, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, या तो आप तैयारी करके अच्छे से दो, अगर आप चाहते हो सीरियसली अपनी लाइफ को लेना तो प्रिपेयर करके ही अटेम्प्ट देना। आपको लग रहा है कि चलो ऐसे ही दे देता हूँ, तो जो लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ही दे देता हूँ, तो बाद में उनको बहुत रिग्रेट होता है लाइफ में, ठीक है। जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम दिया है बट प्रॉपर कोचिंग करके नहीं दिया या सेल्फ स्टडी से दिया, अच्छे से नहीं हुई पाई तैयारी, तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत एडवांटेज आपको इसमें रहेगा, ठीक है। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए स्टडी फंड ऐप पे आप जा सकते हो। कोई भी क्वेरी आपकी अगर है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा यहाँ पे, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 8743905050, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी डाउट आपका है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो आप पता कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से तैयारी करेंगे, होप सो आपका एग्जाम भी क्लियर होगा और फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट अगर आपका है इस एग्जाम के रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।